इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनिया गांधी जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है उन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ जाला है। फिर चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो या राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। आखिर चाइना जो हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल है वो आरजेएफ को पैसा क्यों दे रहा था? इफ यू थिंक दिस इज इट देन यू कांट बी मोर रॉन्ग। देश विरोधियों के साथ गठजोड़ में तो बेटा अपनी मां को पीछे छोड़ रहा है। अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए भी अक्सर राहुल गांधी इन्हीं लोगों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओसीसी आरपी और हिंडनबर्ग दोनों जब भी भारत के खिलाफ कोई रिपोर्ट लाते थे सबसे पहले राहुल गांधी उसे हथियार बनाकर सरकार को टारगेट करते थे। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के एडवाइजर, गांधी परिवार के एकदम करीबी। इन्हीं सैम पित्रोदा की एनजीओ को यूएस डीप स्टेट एसेट से फंडिंग मिल रही है। क्या गांधी परिवार को यह बात पता है? डीप स्टेट का डिस्कोर्स अब धीरे धीरे करके सारे राज खुल रहा है। अमेरिका में यूएसएआईडी की फंडिंग का कच्चा चिट्टा खुल रहा है और अगर इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसी को इंडिया में हो रही है तो वो कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार है। पैम्फलेट ने हाल ही में एक रिपोर्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि कैसे राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एक एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में पार्टनर रहा है एंड दिस प्रोग्राम वाज फंडेड बाय यूएसएआईडी। सिर्फ यही नहीं और भी कई रिपोर्ट्स में ये पता चला था कि राहुल गांधी के कुछ एडवाइजर्स भी यूएसएआईडी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कुछ समय पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर भी आरोप लगे थे कि सोरोस से उन्हें पैसा मिलता है। यहाँ पर पैटर्न सेम है। कोई भी देश विरोधी एजेंडाबाज एक्सपोज होता है उसका गांधी परिवार के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज सोनिया गांधी। डू यू नो द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक नाम के एक संगठन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है। ये फोरम कश्मीर को एक अलग इकाई के रूप में देखता है, भारत के एक हिस्से के तौर पे नहीं। वेबसाइट में मौजूद लिटरेचर में कश्मीर पर एक पूर्व पाकिस्तानी जनरल का इंटरव्यू भी डाला गया है। जब आप इनकी वेबसाइट पर देखोगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट में लिखा है कि इसे सोरोस फाउंडेशन से जनरस कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले हैं। इस फोरम को नोमान फाउंडेशन से भी फंडिंग मिली है। जॉर्ज सोरोस का नाम आपने काफी सुना होगा। वो विश्व विख्यात है कि कैसे उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए फंडिंग करती है। सोनिया गांधी ने आज तक कभी जवाब नहीं दिया कि वो आखिर इस फोरम में कर क्या रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनिया गांधी जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है उन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ जाला है। फिर चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो या राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों में सोनिया गांधी चेयरपर्सन है और राहुल गांधी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कहां से फंडिंग मिली है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन की। साल 2011 में आरजीएफ को टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से 50 लाख का डोनेशन मिला था। जाकिर नाइक भारत में फ्यूजिटिव है जिस पर कई आरोप लगे हैं जैसे कि अपनी स्पीचेस से आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। ऐसे व्यक्ति के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन क्यों मिला ये तो शायद गांधी परिवार ही हमसे बेहतर जानता है। सिर्फ जाकिर नाइक ही नहीं, आरजीएफ को चाइना से भी फंडिंग मिली है। साल 2005-2006 में आरजीएफ को चाइना की सरकार से डोनेशन मिला था। बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने 2020 में बताया था कि चाइना ने आरजीएफ को $3 लाख का डोनेशन दिया था। आखिर चाइना जो हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल है वो आरजीएफ को पैसा क्यों दे रहा था? ये भी कैसे भूल सकते हैं कि 2008 में कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक सीक्रेट एमओयू साइन हुआ था। इस एमओयू में क्या था ये किसी को आज तक नहीं पता। अब अगर आपको लग रहा है कि आरजेएफ की फंडिंग में सिर्फ इतनी ही कंट्रोवर्सी है तो लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। राजीव गांधी फाउंडेशन को फोर्ड फाउंडेशन से भी डोनेशन मिला है जिसे सीआईए का एसेट माना जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब भी डीप स्टेट को किसी देश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होता है तो वह किसी एनजीओ या किसी व्यक्ति को प्रमोट करता है। ये काम अक्सर फोर्ड फाउंडेशन, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी या यूएसएआईडी अपनी फंडिंग के जरिए करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन के अलावा आरजीएफ को जॉर्ज सोरोस इनडायरेक्टली डोनेशन भी देते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, अमन बिरादरी ट्रस्ट, फ्रेडरिच नोमन फाउंडेशन, इन तीनों ने आरजीएफ को डोनेशन दिया है और तीनों को ही तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से या तो पैसा मिला है या इनका कोई सोरोस कनेक्शन है। अमन बिरादरी ट्रस्ट के फाउंडर हर्ष मंदर हैं जो सोनिया गांधी के खास हैं और यूपीए सरकार में वे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का पार्ट भी थे जिसमें सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। एंड हर्ष मंदर तो ओपन सोसाइटी के ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव में एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हैं। कहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि पूर्व पीएम राजीव गांधी जी के लेगेसी को संजो कर रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए। किस तरह से लेगेसी आगे बढ़ रही है आप सब देख रहे हैं। अब राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं।
यूएसएआईडी के द्वारा फंडेड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में पार्टनरशिप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको बता दूं, साल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, क्योंकि फॉरेन डोनेशंस के इस्तेमाल और डिस्क्लोजर में इन्होंने गड़बड़ियां की थी। आरजेएफ की तरह इसे भी कई कंट्रोवर्शियल लोगों द्वारा डोनेशंस मिले हैं, जैसे कि मेहुल चौकसी और जिग्नेश शाह, दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। गुरुग्राम में लैंड एलोकेशन के मामले में भी इस ट्रस्ट ने गड़बड़ियां की थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस पर जांच बिठा दी थी। आपको बता दूं, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सोनिया गांधी टॉप पोजीशन पर है, या तो को प्रेसिडेंट हैं या फिर चेयरपर्सन। इफ यू थिंक दिस इज इट देन यू कांट बी मोर रॉन्ग। देश विरोधियों के साथ गठजोड़ में तो बेटा अपनी मां को पीछे छोड़ रहा है। जी हां, हम राहुल गांधी की ही बात कर रहे हैं। बात शुरू हुई थी यूएसएआईडी से, तो आपको बता दूं, ऑथर सेमू भट्ट ने अपने एक आर्टिकल में बताया था कि कैसे राहुल गांधी साल 2023 में उज्बेकिस्तान गए थे, और उस समय उज्बेकिस्तान में यूएसएआईडी की फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर भी मौजूद थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने समंथा पावर को इस रोल से हटा तो दिया है, लेकिन सवाल तो बनता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि राहुल गांधी उज्बेकिस्तान तब गए जब यूएसएआईडी की अधिकारी वहीं थी? राहुल गांधी पर सवाल और शक दोनों इसीलिए होता है क्योंकि बीते कुछ सालों में अगर आप देखें तो जिन जिन लोगों से वो मिले हैं, जिन एनजीओ के प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये सब एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2023 में राहुल गांधी यूएस गए थे, जहां एक मीटिंग में उनके साथ ये महिला भी मौजूद थी, जिसका नाम है सुनीता विश्वनाथ। इफ यू रिमेंबर, ये फोटो उस समय काफी वायरल भी हुई थी एंड बीजेपी ने इसके ऊपर काफी हंगामा भी किया था। आफ्टर ऑल, सुनीता विश्वनाथ इज कनेक्टेड टू जॉर्ज सोरोस। आपको बता दूं कि सुनीता पहले सोरोस रिप्रोडक्टिव हेल्थ फेलोशिप में एसोसिएट डायरेक्टर थी, और उनकी एनजीओ विमेन फॉर अफगान विमेन को ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से और फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग भी मिलती है। सुनीता एक एनजीओ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की को-फाउंडर भी हैं, और ये एनजीओ कुछ सालों से एंटी हिंदुत्व नैरेटिव चलाने के लिए जाना जाता है। अपने फॉरेन टूर्स में राहुल गांधी ने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की है। कुछ समय पहले हमास को सपोर्ट करने वाली यूएस लॉ मेकर इल्हान उमर भी राहुल गांधी से मिली थी। अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए भी अक्सर राहुल गांधी इन्हीं लोगों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग दोनों जब भी भारत के खिलाफ कोई रिपोर्ट लाते थे, सबसे पहले राहुल गांधी उसे हथियार बनाकर सरकार को टारगेट करते थे। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। भले ही रिपोर्ट से किसी भी भारतीय कंपनी को कितना ही नुकसान हो, और ओसीसीआरपी को फंडिंग कौन करता है? यूएसएआईडी। हिंडनबर्ग को कहां से पैसा आता है? ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। राहुल गांधी का नैरेटिव और इन एंटी इंडिया एलिमेंट्स के एजेंडा एक दूसरे के पैरेलल हमेशा ही क्यों चलता है? पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बहाने क्या रेजिम चेंज किया जा रहा था? और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उनके करीबी सैम पित्रोदा के करेक्शंस भी काफी सस्पिशियस हैं। हम आपको अपने रिपोर्ट्स में पहले ही बता चुके हैं कि सैम पित्रोदा की एनजीओ ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव को यूएसएआईडी से पैसा आता है, लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पित्रोदा के अलावा इसमें दो को-फाउंडर्स और भी हैं। एक है नीना वी फेडोरोफ और दूसरी है सारा फर्ले। दोनों के ही यूएस डीप स्टेट से अच्छे खासे कनेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, नीना वी फेडोरोफ हिलरी क्लिंटन की एडवाइजर रह चुकी हैं। फॉर्मर यूएसएआईडी एडमिनिस्ट्रेटर राजीव शाह को भी उन्होंने एडवाइस किया था 2007 से 2010 के बीच में। एक तरीके से यूएस गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट में नीना के काफी लिंक्स थे। वहीं सारा फर्ले रॉकेफेलर फाउंडेशन में फूड इनिशिएटिव की वाइस प्रेसिडेंट है, और उन्होंने ये फाउंडेशन पित्रोदा के एनजीओ में को-फाउंडर रहते हुए ज्वाइन की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पित्रोदा की एनजीओ ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव को यूएसएआईडी के अलावा रॉकेफेलर फाउंडेशन से भी फंडिंग एंड सपोर्ट मिलता है। आपको बता दूं कि रॉकेफेलर फाउंडेशन कोई ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस पर सीआईए के लिए काम करने का आरोप लगते रहे हैं, और सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी की तरह इसे भी डीप स्टेट का एसेट माना जाता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के एडवाइजर, गांधी परिवार के एकदम करीबी, इन्हीं सैम पित्रोदा की एनजीओ को यूएस डीप स्टेट एसेट से फंडिंग मिल रही है। क्या गांधी परिवार को यह बात पता है? देश की सबसे पुरानी पार्टी पर राज करने वाला परिवार, देश का सबसे पुराना पॉलिटिकल परिवार जिसने देश को कई प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, आखिरकार क्यों बार बार हर देश विरोधी व्यक्ति या एनजीओ का कोई ना कोई गांधी परिवार से कनेक्शन निकल आता है?